A cube of side 5 centimeter is immersed in water and then in saturated salt solution. In which case will it experience a greater buoyant force? ये देखो buoyant force कौन देता है? लिक्विड देता है, राइट? और बेसिकली वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी के ऊपर, है ना? मतलब जिसका buoyant force ज़्यादा होता है, buoyant force जिसमें ज़्यादा होता है, तो वो किस में ज़्यादा होता है? बेसिकली जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर लिक्विड का डेंसिटी अगर ज़्यादा है, राइट, डेंस है, तो बायंट फोर्स वही देता है ना लिक्विड, तो वो डेंस होने की वजह से ज़्यादा बायंट फोर्स अप्लाई कर पाता है। नाउ इस सिचुएशन में उन्होंने दो एग्जांपल दिए हैं, एक है वाटर, एक है सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली दोनों में से ज़्यादा डेंस कौन है? सॉल्ट सॉल्यूशन ज़्यादा डेंस है, तो उसकी वजह से उसका बायंट फोर्स कैसा होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर। एंड ये लोग क्या बोल रहे हैं सेकंड केस में? चलो पहला तो डिसाइड हो गया कि किस में ज़्यादा बायंट फोर्स होगा, तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। सेकंड बोल रहे हैं अगर क्यूब है, उसका साइड 5 है, तो वो 4 कर लिया, राइट? क्यूब का साइड कितना कर लिया? 4, और फिर से पानी में डाला, तो क्या फर्क पड़ेगा बायंट फोर्स का ऑन दिस पर्टिकुलर क्यूब, राइट? पानी में 5 सेंटीमीटर एंड पानी में 4 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे दो क्यूब डाले, तो 4 वाले पे क्या फर्क पड़ेगा और 5 वाले पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब यू हैव टू कंपेयर बायंट फोर्स किस में ज़्यादा होगा, 5 सेंटीमीटर वाले के साथ कि 4 सेंटीमीटर वाले के साथ। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन पहला आंसर तो लिखना शुरू करते हैं हम लोग, राइट? तो फॉर द फर्स्ट पार्ट, हु एक्सपीरियंसेस मोर फोर्स, राइट? यही हमको मालूम करना है। ओके, तो वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्यूब विल एक्सपीरियंस मोर नहीं, उनका ही वर्ड यूज करते हैं, ग्रेटर बायंट फोर्स in case of saturated salt solution than in water as the, और रीजन क्या है? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन का डेंसिटी कैसा है? ज्यादा है। तो as the density of saturated salt solution is greater than that of water, राइट? मैंने बोला था ना, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहता है वो ज्यादा बायंट फोर्स एक्सर्ट करता है। तो पहला तो हो गया। उसके बाद है 4 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन, राइट? कि 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है। लेकिन ठीक है ना, उसके लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि बायंट फोर्स निकालते कैसे हैं, राइट? मतलब एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बायंट फोर्स का देखो फॉर्मूला कुछ ऐसे है, बायंट फोर्स इज इक्वल टू रो वी जी, राइट? रो मतलब क्या है? डेंसिटी। वी मतलब क्या है? वॉल्यूम। जी मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर क्या चेंज किया हमने? साइड का फर्क किस पे पड़ता है? वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम और बायंट फोर्स में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है ना? बायंट फोर्स और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अब समझने की कोशिश करते हैं। जो क्यूब है 4 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, पहले हम लोग ये लिख देंगे कि बायंट फोर्स का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है। तो बायंट फोर्स is equal to density into volume into acceleration due to gravity, राइट? आप सिंबल लिखना है तो ऊपर सिंबल आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? हेंस बायंट फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। सही है। अभी तीसरा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। क्या तीसरा पॉइंट लिखेंगे? फॉर क्यूब विथ साइड 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो उसके लिए कुछ रिलेशन लिखते हैं हम लोग। तो अगर देखो क्यूब का साइड 5 सेंटीमीटर है, राइट? तो इसका वॉल्यूम कैसे होगा एज कंपेयर टू फॉर क्यूब विथ साइड 4 सेंटीमीटर? किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? वॉल्यूम विल बी लेस कि मोर? वॉल्यूम विल बी मोर, है ना? एरिया ऑक्यूपाइड, क्योंकि उसका साइड 5 है तो वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा। इसका वॉल्यूम कैसे होगा कंपैरिजन में?
5 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में, वॉल्यूम विल बी लेस। तो सीधी सी बात है, हमने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायंट फोर्स। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो बायंट फोर्स भी क्या होगा इस केस में, बायंट फोर्स विल ऑल्सो बी मोर, है ना, सीधी सी बात। क्योंकि हमने क्या बोला था, बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो बायंट फोर्स भी ज्यादा होगा। तो वैसे भी नीचे भी हम लोग वही लिख रहे हैं, वॉल्यूम विल बी लेस, राइट, इन केस ऑफ दिस क्यूब। सो बायंट फोर्स विल बी लेस, है ना, बायंट फोर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि सीधे सीधी बात है कि वो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से वैसा हो रहा है, राइट। तो ओवरऑल अभी कंक्लूजन क्या लिखेंगे, ओवरऑल कंक्लूजन इज कि बायंट फोर्स क्या हो रहा है, बायंट फोर्स कम हो रहा है ना, 4 वाले में कम है। बायंट फोर्स इज रिड्यूस्ड व्हेन वी reduce the cube side from 5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर। ऐसा जब करते हैं तो बायंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा हमने कंक्लूजन निकाला है। अभी लास्ट वाला हम लोग पार्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ न्यूमेरिकल, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या हमको ढूंढना है, a ball weighing 4 kg density 4000 is completely immersed in water for density, find the force of buoyancy। तो buoyancy का फोर्स हमको निकालना है। देखो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ये बी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, सही है। ये पहले फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। ये बायंसी तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी हम लोग बायंट फोर्स निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन इसमें एक पता होना चाहिए, ये लेटर किसके रिप्रेजेंटेशन है, ये तो हमको डायरेक्टली पता है, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 9.8 सीधा सीधा, या फिर यहाँ पे उन्होंने 10 लेने के लिए बोला है तो हम लोग 10 ले लेंगे, तो जी में तो कोई इशू नहीं है, राइट। 10 वी जी वी ऑलरेडी नो दैट इज 10। ये वी किस चीज़ का है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वॉल्यूम है किसका, ऑब्जेक्ट का। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है, तो वॉल्यूम किसका, ये बॉल का है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है रो, ये डेंसिटी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्या रहता है, ये डेंसिटी ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी नहीं है, वो वाटर का डेंसिटी है। बायंट फोर्स निकाल रहे हैं ना तुम, तो ये वाटर का डेंसिटी होता है भाई, वाटर डेंसिटी, ये ध्यान में रखना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर डेंसिटी 4000 रख देते हैं, फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो तो यहीं से निकल जाता है वो इसी नंबर से, और फिर जी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट वुड बी अ बिग मिस्टेक। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। डेंसिटी किसका है, वाटर का, डेंसिटी किसका है, वाटर का, वी किसका है, ऑब्जेक्ट का, और जी तो आपको पता ही है वो क्या है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस कैलकुलेट बायोन्सी इन दिस। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में उन्होंने बॉल के कुछ डिटेल्स दिए हैं, राइट, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बॉल का उन्होंने मास दिया हुआ है, राइट, बॉल का मास दिया हुआ है, कितना है, बॉल का जो मास है वो कितना है, दैट इज 4 kg। बॉल का डेंसिटी भी उन्होंने दिया है, राइट, जो हमको ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं भाई। बॉल का डेंसिटी कितना है, 4000। हमको वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्मूले में, ओके, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला इज डेंसिटी ऑफ बॉल, क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल, यही फॉर्मूला होगा, सही है। अभी डेंसिटी कितना है, 4000, मास ऑफ द बॉल वो भी है हमारे पास, कितना है, 4 kg, 4। तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं किसका, बॉल का, वॉल्यूम ऑफ बॉल, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना आ जाएगा इस सिचुएशन पे से, वॉल्यूम ऑफ बॉल दैट वुड बी 4/4000, है ना, तो दैट वुड बी 4/4000 which will be equal to 1/1000 which will be equal to 10 to the power -3, सही है। 10 to the power नीचे 3 आएगा ना, तो ऊपर जाके क्या होगा, 10 to the power -3। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 10 to the power 3
ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻³ तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। लेकिन ये पूरा आंसर नहीं हुआ है हमारा, हमने सिर्फ वॉल्यूम निकाला है, राइट। अभी बायंड फोर्स निकालना है ना भाई। ओके, तो बायंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? बायंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज रो वी जी। ये मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन किया है। ये डेंसिटी किसकी है? वाटर की। वाटर की डेंसिटी कितनी दी है? क्वेश्चन में दिया उन्होंने। हाउ मच इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? दैट इज 10⁻³ तो ये आपका रो हो गया, है ना। तो रो तो मिल गया आपको, तो कितना है भाई? वैल्यू में पुट कर लेते हैं, दैट इज 10⁻³ इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किधर है? ये रहा वॉल्यूम भाई, यही तो वॉल्यूम है ना। 10⁻³ यही आपका वॉल्यूम है, तो यहां पे वॉल्यूम को पुट कर लेते भाई 10⁻³। और जी का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है उन्होंने, ये रहा। जी का वैल्यू कितना दिया है? 10, तो 10 ले लेंगे भाई। तो ये कट हो जाएगा, 10⁻+3 -3 तो बचेगा क्या? 10। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, 10 न्यूटन इज योर बायंड फोर्स। आई होप ऊपर का और नीचे का दोनों सब सेक्शंस आर क्लियर फ्रॉम दिस।